बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्रा किचन विद सिद्रा के साथ। आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त आलू गोभी की रेसिपी लेके आई हूं। अगर आप 5 मिनट में इंस्टेंट आलू गोभी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ऑयल में मैंने चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। इन प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इनको हम सिर्फ सॉटे करेंगे। अगर आप इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो ट्रांसलूसेंट सी लुक इनकी आ जाएगी और प्याज हमारे जो है वो अब सॉटे हो चुके हैं। अब हमने इसमें अदरक, लहसुन और टमाटर ये ऐड करने हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट चम्मच है और मैंने 2 मीडियम साइज्ड चॉप्ड टमाटर लिए हैं। तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज़ों में और अब हम इसको हिलाएंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च भी मैंने चॉप की हुई है, 4 से 5 आप इसमें सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसेस चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम मिक्स करेंगे और हम इसे लो फ्लेम पे 2 to 3 मिनट के लिए पकाएंगे और साथ ही हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। अच्छा, साबुत ज़ीरा जो है वो इसमें आपने शुरू में ऐड करना है, ज़बरदस्त टेस्ट देगा। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। अच्छा, ये स्पाइसेस मैंने अपने लिहाज से रखे हैं, थोड़े कम रखे हैं। अगर आप इसमें शार्प स्पाइसेस, तेज़ स्पाइसेस लाइक करते हैं तो आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और 1 से 1.5 चम्मच सुरख पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही स्पाइसेस को जलने से बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से रोस्ट हों और जले नहीं और इनका एक ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है वो डेवलप हो। देखिए, ज़बरदस्त सा जो हमारा मसाला जो है वो बनके रेडी हो गया है। तो अब हमने इस खूबसूरत से मसाले में ऐड करने हैं गोभी के फूल, यानी कि गोभी के फूल की जो डंडियां होती हैं और जो डंडल होता है उसे मैंने इस तरह से बारीक पीसेस में काट लिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है काटे हैं ग्रीन लीव, जो आपको नज़र आ रहे हैं, बेबी लीव्स फूल के साथ होते हैं, वो मैंने काटे हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये जो डंडल होता है और बेबी लीव्स होते हैं ये फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। ये आप लोग काट के अपने सालन में शामिल करने चाहिए। इससे जो है वो गोभी के सालन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त डेवलप होता है और एक गोभी के सालन में एक ज़बरदस्त सा क्रंच आता है। तो कौन है वो गोभी के फूल के डंडल को काट के फेंक देता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन इसमें सालन में ऐड करता है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसमें मिक्स करके मैंने इसको 3 to 5 मिनट के लिए जो है वो मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया है। अब हमने ढक्कन हटाया है और अब हम इसमें काटी हुई सब्ज़ मिर्च 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें और मोटी काट के ऐड कर ली हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किए आधा किलो आलू मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इस सारे मटेरियल को अब हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है वो मज़ीद कुक, और इसे हमने लो फ्लेम पे कुक करना है। लो फ्लेम पे कुक करने के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा के हमने इसे 3 to के लिए लो फ्लेम पे इसी तरह से ही पकने देना है ताकि ये गोभी के डंडल और आलू जो हैं ये थोड़े थोड़े गल जाएं। तो ऐसे इस तरह का टेक्सचर जो है वो आप लोगों को मिलेगा जब आप इसे 3 to 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी के फूल। तो गोभी के फूल जो है वो मैंने एक मीडियम साइज़ का छोटा सा फूल लिया, तो ये गोभी का फूल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, कटा हुआ गोभी का फूल। मटेरियल को अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे जो है वो कवर कर देना है और इसे पकने छोड़ देना है। इसको कवर करने के बाद भी आपने तकरीबन जो है वो इसे 10 to 15 मिनट के कुक करना है ताकि जो फूल है और वो भी अच्छी तरह से आलू और जो हमने ऐड किए हैं गोभी के डंडल उनकी तरह जो है वो गल जाए और पक जाए और इनका जो है वो एक टेस्ट जो है वो डेवलप हो और अच्छी जो है वो कंसिस्टेंसी वाला सालन जो है वो हमारा बने ताकि बहुत ज़बरदस्त लगे। देखें, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा गोभी का सालन बन के रेडी हुआ है।
अब मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा आधा चम्मच। तो ये कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो मैंने इसमें एंड पे जो है वो ऐड किया है। और अब आपने इस स्टेज पे इस ज़रूर ऐड करनी है। मैंने इसमें धनिया ऐड नहीं की और इसकी वजह यह है कि मेरे हस्बैंड जो है वो धनिया थे। आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है ताकि इसका जो टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये इंस्टेंट रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।